तो कोई ऐरा गहरा उठा के उनकी तस्वीर को, उनकी फोटो को जला देगा, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि क्योंकि भावनाएं हैं, तो जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको पीड़ा तो होती है। बोले वो संसद में आके बोले, संसद में उनके नेता, जो उनके हितैषी नेता हैं, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री, वो आए ना। अब उनके घर घर तो थोड़े उनसे वो बात करने जाएंगे, वो संसद में अपने नेतृत्व को भेजें कि संसद में आके हमारे सामने दे, कहें वहां के बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं देंगे जवाब। जो सरकार उनके पीछे खड़ी है उनको भी जवाब देंगे, कोई सरकार हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई हो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को आरोप लगा के कि भाई ये आदमी पीछे ताक पर रख के काम किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा किस तरह तलवारें बांटी गई, तलवारें किस लिए बांटी आपने? तलवारों से घास काटने के लिए बांट रहे हो तलवारें? किस तरह का माहौल बना रहे हो? और जब लोग आवाज उठाए तब कार्रवाई करते। जरूरी तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोले कि उन पर सख्त कार्रवाई देता हूं। आज गरीबों की बहन बेटियों पे आंख उठाने वाले, उनकी जमीनों पे आंख उठाने वाले, उनके घरों पे निगाह रखने वाले, उनको अपमानित करने वाला एक गुंडा नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में। सौरिक कट पे कुछ ही देर में चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं और ये देखिएगा इधर लोग जो हैं दीवाने उनके जो हैं वो खड़े हुए हैं। 150-200 लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं कट पे, इधर देखिए। और कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में चंद्रशेखर आजाद सौरिक कट पर पहुंचेंगे, जो कि उरई की ओर जा रहे हैं। लोगों को जैसे पता चला कि कन्नौज में कि चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पर पहुंच गए। देखिएगा तमाम लोग आए हुए हैं और ये जो है सौरिक कट है। अंकित सामने से चलाते रहिए। जय भैया। सुशील अपनी टीम पूरी, बिल्कुल भी कोई पीछे हो जाओ, मिल जाने दो भैया को। साइड में अरे बहुत ज्यादा लोग नहीं है। मारे तुम लोग, एक भी फोटो नहीं पे साइड मटियाओ भी, सबकी फोटो है, साइड मटियाओ। अब जाओ भैया, एक फोटो खींचो। जाओ ये जा। अरे यार भैया, जो 1 तारीख को बाबा साहब का चित्र जलाया गया ग्वालियर में, उसे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि बाबा साहब का जो कद है वो भारत में नहीं, उनकी जाति की वजह से नहीं, उनके ज्ञान की वजह से, उनके जो देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसकी वजह से दुनिया में इतना बड़ा है कि कहीं उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहकर जो है उनकी स्टैचू लगाई गई है। यूनेस्को ने उनकी स्टैचू अभी जो है अपने यहाँ स्थापित की है। तो कोई ऐरा गहरा उठा के उनकी तस्वीर को, उनकी फोटो को जला देगा, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि क्योंकि भावनाएं हैं, तो जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको पीड़ा तो होती है। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि किसी के गली में बैठ के या अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने जिले में बैठ के कहने से कुछ नहीं होता। भारत की संसद ने उनको संविधान निर्माता के रूप में स्वीकार किया है। तो किसी को आपत्ति है तो उनके बड़े नेता होंगे जो उनको इस तरह की काम करने के लिए वो करते हैं, प्रेरित करते हैं, जो इस तरह कर रहे हैं, उनको कहें कि वो संविधान में आके बोले, वो संसद में आके बोले। संसद में उनके नेता, जो उनके हितैषी नेता हैं, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री, वो आए ना। अब उनके घर घर तो थोड़े उनसे वो बात करने जाएंगे, वो संसद में अपने नेतृत्व को भेजें, जो उनके अभिनेता हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनको सीख दे रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करो। हम तो संवैधानिक लोग हैं, हम तो अपने दिल में इस दर्द को लेकर कानून रूप से कार्य कर रहे हैं। मुकदमा भी लिखा है, जेल भी गए हैं। आज हाई कोर्ट ने आज सुनवाई भी नहीं की, आज डबल बैच में लगी थी छुट्टी वाले दिन, कल फिर लगी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही उनको पीड़ा है तो उनके जो बड़े नेता हैं वो पीछे ना रहे, सामने आए और आके संसद में आके हमारे सामने दे, कहें वहां के बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं देंगे जवाब। जो सरकार उनके पीछे खड़ी है उनको भी जवाब देंगे, कोई सरकार हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई हो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को आरोप लगा के कि भाई ये आदमी पीछे, मैं कह रहा हूं जो उनके पीछे है उसको सामने आना चाहिए और आके पार्लियामेंट में खड़े होकर, क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं, नीति निर्धारण कहाँ होता है, कहाँ तय होता है। कोई गली में बैठ के अपने आप को कुछ ही मानने लग जाए, इससे थोड़ा ही होगा। भारत की संसद ने जो हमारा जो पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे मेंबर थे, उन लोगों ने
सब लोगों ने उनको जो है उनके कार्य को सराहा है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन भोंदुओं पे थोड़ा ही बन रहा है संविधान, बनाने लेते खुद पे खुद। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ है। तो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा बाबा साहब ने इस देश की क्यों नहीं दे पाए? संविधान से पहले आप इतने ही न्याय प्रिय थे, सामाजिक न्याय को मानने वाले थे, तो आपने संविधान के बनने से पहले महिलाओं को वोटिंग अधिकार क्यों नहीं दिया? क्यों आपने कमजोर वर्गों को, जब इस देश में मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति से पहले जब वोट दिया जाता 3% लोग वोट करते थे, तब इस देश के कमजोर वर्गों के वोटिंग राइट के लिए कोई क्यों लड़ा? सब सहमत थे। टैक्स पेयर्स, पैसे वाले, उद्योगपति, बहुत पढ़े लिखे लोग, वही वोटिंग राइट उनको मिले। तो ये तो बाबा साहब का क्या संघर्ष है ना, उनका योगदान है, जो आज मेरे जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं और कल आजाद समाज पार्टी से आप देखना सैकड़ों लोग एमएलए बनेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो आशीर्वाद है, जो उनका योगदान है, उसकी वजह से। कौन चाहता था गरीब का बेटा? पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, इनका बच्चा कोई कुर्सी बैठ जाए, कौन चाहता था? आज भी कौन चाहता है? जब यही लोग अपने हक के लिए आते सड़क पे, तो इनको पिछड़े दलित कह के क्यों नहीं देते? मध्य प्रदेश में तुम लोग तो अगर इतने अच्छे हो और हिंदू भाई भाई है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को देख क्यों नहीं देते 70% आरक्षण? तो कुछ नहीं है, सब खोखला है। इस देश में आज कानून को ताक पर रख के काम किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा किस तरह तलवारें बांटी गई, तलवारें किस लिए बांटी आपने? तलवारों से घास काटने के लिए बांट रहे हो तलवारें? किस तरह का माहौल बना रहे हो? और जब लोग आवाज उठाए तब कार्रवाई करते। जरूरी तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोले कि और उन पर सख्त कार्रवाई करता। जो आज तलवार बांट रहा, कल बंदूक बांटेगा। और तलवार बंदूकों से कौन सा जो है विरोध करने का कौन सा तरीका है? यही कर प्रक्रिया कोई और दलित, पिछड़ा, मुसलमान करके देखे, उनके घर जमीन दजना हो जाए, आप बताना मुझे। इस गुंडा तंत्र को लोग देख रहे हैं। और मैं तो यहां कह रहा हूं, आज हम लोग यहाँ हाईवे पे खड़े हैं सोरिख में। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा के देख लिया है। इस पार्टी को, उस झंडे को, इस नेता को एक मौका आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को आप दो, फिर बताना उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है नहीं। इनका आपके बच्चों को तो घर तक रोजगार पहुंचेगा, जब आपके घरों पे पैसे पहुंचेंगे, सम्मान का जीवन मिलेगा, जुर्म जाति गुंडा राज खत्म होगा, आपको महिलाओं को घर पे रोजगार मिलेगा, तब आपको पता लगेगा कि राजकाज क्या होता है। अभी क्या है? तो 5 किलो राशन देके वोट को लूट रहे हैं। बहुत बुरे हाल है। सर हरदोई में क्या लोगों में, हरदोई में जो रैली थी उसको महारैली बना दिया, सर क्या कहें? नहीं, हमने नहीं बनाया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर काम किया है। वहां के कमजोर हक वंचित समाज ने ये तय किया कि वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं। और इतना उसका प्रभाव है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे संगठन बने हैं और दल बने हैं, उनमें बेचैनी है। वो कोई एक वीडियो, कोई वो वीडियो लगा के जो है इस तरह की चीजें साबित करना चाहते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमारा जो संगठन है वो एक जाति का संगठन नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारा संगठन जातियों का समूह नहीं है, किसी एक जाति का समूह नहीं है। हमारा संगठन बहुजन समाज का समूह, पूरे बहुजन समाज की एक एक जाति जो हमसे जुड़ जाएगी, हम कहेंगे जाति रखो घर पे और बहुजन बन के जो है एक एक आदमी के लिए लड़ाई लड़ो। ये जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे, बहुजन नहीं बनेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं आज भी कह रहा हूं, सोरिख में खड़े होकर कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, जो आपको सुनेंगे उनको कह रहा हूं, ये वोट हथियार है आपका, इसका इस्तेमाल करना सीखो। पैसे पे, अभाव में, प्रभाव में, लालच में, शराब पे, इस पे वोट मत दो। जज्बाती होकर वोट मत दो। अपनी वोट को अपने असली प्रतिनिधि को दो, जो आपकी वोट से शक्ति बना के आपके लिए काम करे। और जिस दिन ये होगा उत्तर प्रदेश में, मैं आपको लिख के देता हूं, आज गरीबों की बहन बेटियों पे आंख उठाने वाले, उनकी जमीनों पे आंख उठाने वाले, उनके घरों पे निगाह रखने वाले, उनको अपमानित करने वाला एक गुंडा नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में। क्या तो गुंडे साधु बन जाएंगे, यानी कि सही रास्ते पे आ जाएंगे, या फिर वो प्रदेश छोड़ के पलायन कर जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। चलिए दोस्तों, इसमें चंद्रशेखर आजाद को आप सुन रहे थे और चंद्रशेखर आजाद जी इसमें उड़ाई के लिए निकल रहे हैं। बंद कर दो।